हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये 22/7/2018 का पूछा गया है। ठीक है, इससे पहले कि अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा दोस्तों, अगर वीडियो को आप लोग हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। सुनहरा चावल, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीरो पथेलीमिया। ठीक है, पथेलेमिया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। ठीक है, तो ओजोन परत का संरक्षण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि टाइफाइड यानी कि मियादी बुखार फैलता है, कैसे फैलता है, तो पानी खाद्य पदार्थ से। ठीक है, पानी खाद्य पदार्थ से, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है, तो एक रोहू तो क्लियर है। ठीक है, और दूसरा ये कतला हो जाएगा, कतला फिश होता है, तो रोहू और कतला यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देहरादून। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। भारत में है तो कामेट पर्वत चोटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है, क्या है वह, यानी कि किस संदर्भ में किया गया, तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारतवर्ष का कानूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ पर, तो ये आसाम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। किसके कहने पर, तो ये अकबर के कहने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि सीरी शहर और सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक था, कहाँ का शासक था, यानी कि चित्तौड़ पर आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। ठीक है, तो उदय सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। शेर शाह का मकबरा स्थित है, तो ये सासाराम बिहार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं। कथा सरित सागर के लेखक, तो ये सोमदेव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था, तो ये आर्यभट्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थक थे, तो ये पार्श्वनाथ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, यानी कि कौन थी, तो ये सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है यहाँ पे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया, तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने, कितने प्रांतों में, तो ये 8 प्रांतों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 8 प्रांतों में। आगे कह रहा है कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय मुस्लिम लीग, तो ये 1906 में। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, और ये भी लॉर्ड कर्जन के ही समय में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1906 में।
प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि गांधी जी दांडी यात्रा का प्रारंभ तारीख और वर्ष है, यानी कि किस तारीख और किस वर्ष में। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा 12 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सदस्य देश द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटना कहलाती है, क्या कहलाती है? तो स्टेगफ्लेशन। ठीक है, स्टेगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। ठीक है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि क्या किया जाएगा? तो CRR कम कर दी जाए तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो ये BSNL। ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब ये नवरत्न कंपनियां हैं, हेल, भेल, सेल एंड गेल भी है। ठीक है, आगे भी देखते हैं। अगला कह रहा है कि निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचांक के संबंध में गलत है, क्या गलत है? तो ये प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया। ठीक है, ये गलत है। अगला कह रहा है कि भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन हैं? भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है तो जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है, कौन सी क्रांति बताना है? तो ये पीली क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? सबसे कम है तो ये केरल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो ये जेनेवा में, ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम यहाँ से एक देखेंगे। ठीक है, इधर का भाग, तो 1 2 3 और ये 4, यानी कि 4 हुआ। अभी भी इसमें है, ये देखिए, यहाँ से एक, यहाँ से एक, ये अलग एक, फिर देखिएगा तो यहाँ से एक, एक अलग हो जाएगा, 1 2 अलग हुआ, और फिर यहाँ से देखिएगा तो यहाँ से फिर एक, और फिर यहाँ से ये एक। ठीक है, तो कितना हो गया? 4 ये और 4 ये, तो यानी कि 4 4 8 4 12 सॉरी, हाँ 12, और फिर 12 दूना का 24, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 4 और फिर इधर से एक गिने हैं 4, तो 8 8 का 8, 8 दूना 16, 8 तिरिके 24, और 24 के अलावा इसमें भी है। देखिए 24 के अलावा भी है इसमें, देखिए 1 यहाँ से, और फिर यहाँ से 2 और 2 ऊपर की तरह। ठीक है, 2 ऊपर की तरह, तो 4 8 28 है इसमें। देखते हैं, हाँ 28, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? ठीक है, तो भाग 4 के ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, भाग 4 के ए। आगे कह रहा है कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? ठीक है, ये किसने कहा था? तो हेगेल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, हेगेल ने। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कब? तो ये 13 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन नंबर सी।
आगे देखते हैं, कह रहा है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई। ठीक है, किस वर्ष की गई। तो दोस्तों ये 1929 को, ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा। ये नहीं पूछ रहा है कि अस्थाई या अस्थाई, प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये 1909 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है, तो अधिगृहित संपत्ति, ये कोई जरूरी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। तो ये उपाध्यक्ष को। ठीक है, उपाध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। दोस्तों नहीं है, तो ये पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो ये अनुच्छेद हो जाएगा 15, 16, 19 और 29। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सत्य कथन चुनिए। सत्य कथन चुनिए इसमें से। तो सत्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, यही सही है, बाकी ये 3 गलत है। देखिएगा, पढ़िएगा तो गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सत्य कथन चुनिए। ठीक है, ये भी सत्य कथन चुनने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। ठीक है, ये भी इसका ये सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो 1/10 होता है, 1/10 होता है। और पूरा कितना होता है दोस्तों, तो ज़्यादा संख्या 250। तो इसका 1/10 निकालिएगा तो 25 आएगा। ठीक है, 25 आएगा इसका 1/10, तो ये 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। नहीं डालता है, तो एंथैल्पी, ठीक है, में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। ठीक है, तो ये फुलेरेंस का। ठीक है, फुलेरेंस का, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जिंक Zn नहीं होता है। तो ये बेल धातु। ठीक है, यानी कि घंटी होता है, जो घंटी बनता है मंदिरों में, बेल धातु का, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। ठीक है, तो दोस्तों एस्बेस्टस के कारण, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि संसद की प्राक्कलन समिति है। संसद की प्राक्कलन समिति है, तो ये अस्थाई समिति, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। ठीक है, गलत कथन चुनिए। तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती हैं, ये गलत है। कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति पर बाध्यकारी ही होगा, ये उनके द्वारा भेजी गई सिफारिश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों ये कह रहा है कि यदि बड़ा का चिन्ह का मतलब प्लस हो जाए, ठीक है, तो यहाँ हम लोग प्लस कर देते हैं। और छोटा का मतलब माइनस, तो यहाँ माइनस कर देंगे। और प्लस का मतलब भागा, तो ये भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये भाग देंगे तो 3 आएगा, और या तो 3 पहले घटा लीजिए या जोड़कर, तो घटा लेते हैं, 5 हो जाएगा यहाँ पे, और 13, तो 18 आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है कि विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इधर से अगर लेंगे तो यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या होगा। तो इधर से देखते हैं, तो इधर से अगर हम लोग घटाएंगे
जैसे कि यहाँ पे 100 यहाँ पे घटाते हैं इधर से 123 और 102, ठीक है। तो 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि इसमें से 21, ठीक है। अब इसमें से 46 में घटाएंगे यहाँ पे 146 बटे 123, तो फिर यहाँ पे बचेगा 21, यहाँ पे 23, तो पकड़ में आ गया। यहाँ पे 23 और यहाँ पे 21, यानी यहाँ पे 19 घटेगा, तो यहाँ से 19 घटा देंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा इसका 83 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 83 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पे सी है 83। आगे कह रहा है कि अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए कि 7 दूना के 14 और 1 15, 15 दूना के 30 और 2 32, यानी कि पहले गुणा किया है 2 से और फिर क्या किया है 1 2 3 इस श्रृंखला में जोड़ते जा रहा है। देखिए यहाँ पे 7 दूना के 14, 1 15, 15 दूना के 30 और फिर 2 32, तो 32 दूना 64, 32 दूना 64 और 2 जोड़ दिया है तो 3 जोड़ेगा तो 67 होगा, 6 7 6, तो यही गलत है, ठीक है, यही गलत है। आगे भी देख लेते हैं। तो इसका अगर 2 गुना करेगा तो 7 दूना का 14 और 6 दूना के 12, 1 13 और 13 और 3 जोड़ेगा और अब 4 जोड़ देगा, तो ये 38 हो ही जा रहा है। तो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है। नवीन कहता है कि मेरी माता, ठीक है, मोहन की माता, यहाँ की मोहन की माता, तो मोहन की माँ जो है माँ है, मोहन की माँ वो मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि मेरी माँ की इकलौती पुत्री, यानी कि ये जो है, और यहाँ पे क्या नवीन कहता है, यहाँ पे नवीन हो जाएगा। नवीन और मोहन की माँ ये भाई बहन है, ठीक है, भाई बहन हो जाएंगे। और यहाँ पे इसकी जो माँ होगी, इसकी माँ और इसकी माँ बराबर, और ये इसका बेटा हो जाएगा, तो इस हिसाब से मामा आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मामा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि रमण पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 10 किलोमीटर चलता है। अब बाईं तरफ मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर चलता है, ठीक है। पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर, यानी कि इधर 15 गया और इधर अब 20 चला जाएगा, ठीक है, 20 चला जाएगा। तो कह रहा है कि अब उसकी दिशा क्या है, तो अब इसकी दिशा पूरब हो जाएगा, ठीक है, अब उसकी दिशा पूरब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि ADG यहाँ पे, ठीक है, और फिर यल और TZ और इसके बाद इसका आगे का बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आएगा UV और ये बीच में 1 आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय, यानी कि 12 1 2 3 और इधर 11 और हो जाएगा 10 9, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कितना कह रहे हैं 11:40, तो इधर आएगा 11 और इधर आएगा 40, ठीक है, 40 यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसको देखिएगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा इधर, यानी कि 11:20, ठीक है, 12:20, इधर आएगा ना 12:20। ऑप्शन नंबर ए 12:20। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, तो NO3 और उसके बाद NO, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है, तो ग्रीन हाउस गैस का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा का स्तूप यानी कि पिरामिड होता है, कैसा होता है, तो हमेशा उल्टा होता है, ठीक है, हमेशा उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में
किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? तो विल्लो का, सरपत और विल्लो का ये बैट बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये निलंबो न्यूसीफेरा, ठीक है, निलंबो न्यूसीफेरा यानी कि कमल इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो ये अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? फल है तो ये ड्रम्प फल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कीटभक्षी पादप का उदाहरण है, कौन सा है? तो दोस्तों ये नेपेथिज, ठीक है, नेपेंथिज, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्ट एक्ट का अंग नहीं थी? नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा, ये गलत है, ये नहीं था। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, कितना होता है? तो दोस्तों 9.46 गुणे 11 पर पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? ठीक है, तो ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? कौन सा ग्रह? तो ये बृहस्पति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेमी सामान्य दाब से कम हो तो पानी खाली स्थान तापमान पर उबलेगा। ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस पे? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, कह रहा है कि सूर्य व तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है, तो ये नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, और परमाणु ऊर्जा में होता है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो दोस्तों ये नाइट्रेट के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट। आगे देखते हैं, कह रहा है कि ब्रांडलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है, क्या शीर्षक है? तो आवर कॉमन फ्यूचर। ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, विश्व जल दिवस। आगे देखते हैं, कह रहा है कि मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो ये संतरा के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? कब किया गया? तो 1988। दोस्तों 1952 में ही मोर को भारतीय राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया, 1952 में ही। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि नेफा क्या है? नेफा कह रहा है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा नेफा का? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? रेड सिंधी, तो ये गाय होती है रेड सिंधी, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, और इंदिरा कॉल होता है ये उत्तरी बिंदु। ठीक है, लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? लोनावाला, तो 83 का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की, तो ये 1948 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 1948। नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा, तो ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नामदफा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी है, कौन सी? दक्षिणी भारत को, तो ये अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को निम्न में से
निम्न तरह से मोड़ा गया है और दिए गए चित्र के अनुसार काटा गया कागज के टुकड़ों को खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा, सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, आइए देखते हैं। कागज के टुकड़े को आप लोग देख लिए होंगे, इस तरह से इसे मोड़ा गया है। ठीक है, इस तरीके से इसे मोड़ा गया है और यहाँ पे छोटा गोला और ये बड़ा गोला काटा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। देख सकते हैं, अब देख लिए होंगे। तो इसका आंसर दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। ठीक है, ये सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसके बारे में कह रहा है कि दिए गए चित्र में कौन एथलीट एशियन और इंडियन शब्द में सही संबंध दर्शाता है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे इंडिया हो जाएगा और यहाँ पे एशिया हो जाएगा और इंडिया और एशिया में मिलकर ये एथलीट खेलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे कि एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना, ठीक है, 50 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है। कितनी संख्याएं लिखेगी? तो 50 से 99 तक। तो 50 से 99 तक कितना आएगा? पूरा 49 आएगा। ठीक है, पूरा 49 आएगा। ठीक है, लिखेगा, लेकिन इसमें से अभी 2 और 7 का प्रयोग नहीं करना है। तो ये संख्या कितनी बार आएगी? तो 17 बार आएगी। जैसे कि 52 आएगा, इसमें 57 आएगा, 62 आएगा, 67 आएगा। इस तरीके से संख्या कुल 17 आएगी। इसे माइनस करिएगा तो दोस्तों ये आ जाएगा 32, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे कह रहा है कि यम 13 पेन 35 और होटल के लिए क्या। तो देखिए यम 13 पे आता ही है और यन देखिए 14, ई 5 और पी यम एन ओ पी 16 आता है। ठीक है, 10 5 15 के 5 ये 35, यानी कि सभी का योग किया है। सिंपल सी बात, सभी का योग किया है और इसका योग आएगा 60, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे कि निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें के दाईं तरफ चौथा अवयव कौन सा है। तो दाईं ओर से 8वें यानी कि दाईं ओर से इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर के दाएं फिर कह रहा है, ओ सॉरी किधर गया, यहाँ पे देख लेते हैं इसका। आजा, हाँ, यहाँ से गिन लेते हैं फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और इसके दाएं ही बोल रहा है तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4, चौथा दाएं 1 आएगा तो ये 1, आंसर ए हो जाएगा 1। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा। समान कैलेंडर नहीं होगा तो ये मार्च और सितंबर का, एक 31 आएगा और एक 30 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मार्च, ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो 93 का सही आंसर हो जाएगा अमाशय, ऑप्शन नंबर डी। आगे इसका कह रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार किसी अर्धवृत्त का व्यास AB, यानी कि व्यास AB है यदि AQ बराबर 2 AQ बराबर 2 AP है, 2 AP यानी कि 2 AP यानी कि इसके दोगुना है, तो निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कि बड़ा होगा यहाँ पे APB बराबर, सॉरी कोण APB बराबर कोण AQB, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है तो वृत्त का व्यास होगा, कितना होगा वृत्त का व्यास? तो इसका निकालिएगा, आएगा 280 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि ABC गुणोत्तर श्रेणी में तब log A log B log C है तो क्या है? तो 96 का सही आंसर हो जाएगा समांतर श्रेणी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि
यदि ए तथा बी क्रमशः असमीकाएँ 5x + 2 इंटू बड़ा, ये इधर के लिए छोटा, 8x - 1 तथा 7x - 2 बड़ा या छोटा बराबर 3x + 6 जहाँ x इन्फिनाइट n का हल समुच्चय है, तब समुच्चय ए बी है क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मझला कोष्ठ में 5, 6, 7, 8 ... ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि यदि 2p बटे में p² - 2p + 1 बराबर 1/4 है तो p + 1/p का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा 10, निकालिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक खिलौना घन सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है। तो ये 8 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 8 आएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट कह रहा है कि कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है। कोलाल, तो ये गुजरात में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेट प्रैक्टिस समाप्त होता है। बिहार दरोगा ये 22/7/2018 का पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट के बगल में दोस्तों हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, अगर आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।